जब हम छोटे थे तो रावण के 10 सिरों की कहानी सुनना किसी जादुई दुनिया में जाने जैसा लगता था। सोचिए, अगर बचपन में ही हमें पता चल जाता कि इन 10 सिरों के पीछे सिर्फ डरावनी या मजेदार बात नहीं बल्कि गहरा रहस्य छुपा है, तो शायद हम रावण को एकदम अलग नजरिए से देखते। अक्सर लोग रावण के 10 सिरों को सिर्फ उसकी ताकत या उसके डरावने रूप से जोड़ते हैं, लेकिन असल में ये सिर सिर्फ डराने के लिए नहीं थे। इन सिरों के पीछे छुपा है असली ज्ञान, एक गहरा संदेश जो हमें खुद को समझने में मदद कर सकता है। रामायण में रावण के 10 सिर क्यों हैं, इसका जवाब सिर्फ पौराणिकता में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छुपा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के हर सिर का एक अलग अर्थ है। चलिए इन 10 सिरों के पीछे छुपे भावों और गुणों को एक एक करके समझते हैं। पहला सिर क्रोध, दूसरा सिर घमंड, तीसरा सिर ईर्ष्या, चौथा सिर लालच, पांचवा सिर मोह, छठा सिर वासना, सातवां सिर स्वार्थ, आठवां सिर अन्याय, नौवां सिर अहंकार, 10वां सिर द्वेष। सोचिए, ये सारी भावनाएं हमारे अंदर भी तो होती हैं। कभी कभी हम गुस्से में आ जाते हैं, कभी किसी से जलन होती है, तो कभी लालच या मोह हमें घेर लेता है। रावण के ये 10 सिर असल में हमारी अपनी कमजोरियों और इच्छाओं का आईना है। मतलब रावण के 10 सिर वो सारी मानवीय भावनाएं और इच्छाएं दिखाते हैं जिनसे हम रोज लड़ते हैं। हर दिन हम अपने अंदर के रावण से जूझते हैं, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। ये सिर हमें याद दिलाते हैं कि इंसान होना आसान नहीं है। हर भावना, हर कमजोरी, हर इच्छा हमें कुछ सिखाती है अगर हम उसे समझें और स्वीकार करें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्विस्ट ये है कि रावण सिर्फ अपनी कमजोरियों का प्रतीक नहीं था, बल्कि वो बहुत ही होशियार, ज्ञानी और विद्वान भी था। उसके ये